प्रश्न है कि मैं शिव मंदिर में सफाई सेवा करती हूँ, वहाँ पर हनुमान जी भी हैं, क्या मैं उनकी सफाई सेवा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ये पता नहीं कहाँ हमारे किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा भाई। और मैं कहना चाहूँगा जो माताओं को हनुमान जी की सेवा से रोकते हैं, हनुमान जी के मंदिर से रोकते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा भाई किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि स्त्रियां भगवान माने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करती, हनुमान जी के मंदिर में स्त्रियां नहीं जा सकती? ये किसी ग्रंथ में लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है? ये सुंदरकांड में लिखा हुआ है? हनुमान जी का सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी। तो जहाँ इतनी बात फैला रखी है लोगों ने कि हनुमान जी के मंदिर में स्त्री नहीं जाएगी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी से ज़्यादा कोई हनुमान जी को जानता है क्या? जो प्रकट होकर दर्शन देते हैं, हनुमान जी मिलाते हैं राम जी से। तो उन हनुमान जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी अगर ये बात होती तो लिखते नहीं कि स्त्री हनुमान जी के मंदिर में ना जाए। उन्होंने हनुमान जी के बारे में बहुत ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि स्त्रियां हनुमान जी के मंदिर में ना जाएं। कहीं लिखा ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, किसी और ग्रंथ में लिखा है, किसी पुराण में लिखा है कि स्त्रियां हनुमान जी के मंदिर में ना जाएं। कई लोग मना कर देते। हमने एक बार पूछा भी पुजारी जी से कि हनुमान जी के मंदिर में स्त्रियां क्यों नहीं जाएंगे भाई? कहते हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी। अच्छा, माने हनुमान जी इतने कच्चे बाल ब्रह्मचारी हैं कि स्त्री को देख करके उनका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो जाए, उनके मन में पाप ना आ जाए, इसलिए ना। हाँ सदी मैंने हनुमान जी को इतना कच्चा ब्रह्मचारी मान लिया कि कोई स्त्री आएगी तो उनका ब्रह्मचर्य खड़ा, अरे स्वर्ग से अप्सरा भी आ जाए तब भी वो सब में सिया राम मैं सब जगह जाने, उनके लिए तो सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा नहीं। हाँ इतना कहेंगे कि मंदिर की अपनी मर्यादा है, प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीति से मंदिरों में होती है भगवान की, तो वहाँ अपवित्र अवस्था में बिना स्नान के स्त्रियाँ ना जाए। स्त्री क्या पुरुष भी ना जाए बिना स्नान के? बीमार है, बुखार है, नहीं नहा सके, मंदिर में ना जाए, दूर से ध्वजा को प्रणाम कर दें। यदि किसी का मंदिर जाने का नियम है, माताओं का या पुरुषों का, बुखार आ गया, अब क्या करें, नहा नहीं सकते, मंदिर में कैसे जाएं? नित्य प्रति दर्शन का नियम है। कितनी महिलाओं का नियम है नित्य प्रति दर्शन करने का? ऐसा प्रश्न आज तक नहीं आया, लेकिन मेरे स्मरण आ गया कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी का प्रतिदिन मंदिर में जाने का नियम हो और यदि मासिक धर्म हो तो क्या 4-5 दिन के लिए मंदिर में ना जाएं? इसका उत्तर है बिल्कुल। मासिक धर्म में भी आप घर से निकले मंदिर में जाए, लेकिन अंदर ना प्रवेश करें। बाहर से कलश जो मंदिर के ऊपर स्थापना है, ध्वजा, उसको प्रणाम करके लौट जाए, अंदर प्रवेश न करें, लेकिन जाए नियम पूरा करने के लिए। पुरुष भी यदि स्नान न कर सकें, बुखार है, तो मंदिर में यदि प्रतिदिन का नियम है तो ऐसी स्थिति में मंदिर के भीतर तो ना जाएं, गर्भगृह में दर्शन करना करें, बल्कि हम क्या करें, दूर से ही ध्वजा को, कलश को प्रणाम करके वापस लौट जाए, लेकिन आना जरूर चाहिए। बस उन दिनों मंदिर के भीतर दर्शन न करके ध्वजा के दर्शन, कलश के दर्शन करके प्रणाम करके वहीं से लौट जाएं, लेकिन नियम अपना पूरा करें, इससे फिर नियम टूटता नहीं है। अगला प्रश्न है, हाँ जैसा कहा कि मैं शिव मंदिर में सफाई सेवा करती हूँ, वहाँ पर हनुमान जी है, क्या मैं उनकी सफाई सेवा कर सकते हो? बिल्कुल आप कर सकते हैं। यदि कोई रोके, वहाँ पंडित पुजारी जी रोके, तो उनसे पूछना, पंडित जी ठीक है मैं नहीं आऊँगी, स्त्री हूँ हनुमान जी के मंदिर में, बस आप कोई लिखा दिखा दो। 18 पुराणों में कहीं लिखा हो, स्मृतियों में कहीं लिखा हो, संहिताओं में कहीं लिखा हो, सुंदरकांड में कहीं लिखा हो, गोस्वामी तुलसी की रामायण में लिखा हो, वाल्मीकि कृत रामायण में लिखा हो, किसी भी रामायण में कहीं लिखा हो तो बता दो। तो पंडित जी को भी थोड़ा आंखें खोलो। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी जो ऊट पटांग बातें घुस गई हमारे सनातन धर्म में, इनको निकाल के फेंको। स्त्रियों को भी भगवान की सेवा पूजा का पूरा अधिकार है, हाँ अपवित्र अवस्थाओं में तब नहीं। अगला प्रश्न है, अस्वस्थ होने पर पूजा पाठ का नियम पूरा नहीं कर पाते, क्या करें? कोई बात नहीं कर पाते, आप अपने परिवार से दूसरे से करा लो, पंडित जी से करा लो, कोई आपका अनुष्ठान नियम है, आप बीमार पड़ गए, माता पिता से करा लो, सास ससुर से करा लो, पति से करा लो, बच्चे से करा लो, पड़ोसन से करा लो, सखी सहेली से करा लो, नहीं तो किसी पंडित जी को बुला के नियम करा लो, जो भी आपके पूजा पाठ के नित्य प्रति नियम है। अपवित्र अवस्था की ऐसी स्थिति में आप दूसरों से करा लो। यदि कोई भी करने को तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, मत करो, जब ठीक हो जाएंगे तब कर लो।
अगला, गोपाल जी के पास किस शंख से जल रखना चाहिए, बजाने वाले में या स्नान कराने वाले में, और फिर उस जल का क्या करें। गोपाल जी के पास शंख में जल रखते क्यों है, रखने क्या जरूरत है, आप लोटे में रखो ना। हाँ, जो आरती करते हैं हम शंख से वो अलग बात है, उसमें जल डाल के फिर आरती की जाती है, लेकिन हम शंख में जल भर के रखें तो आप लोटे में रखो, झारे में रखो। हाँ, आरती के समय जो हम जल रखते हैं वो तो रखना ही चाहिए, उससे फिर आरती होती है भगवान की। 5 तत्वों से भगवान की आरती होती है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जहाँ तक प्रचलन है केवल अग्नि से आरती करना, जबकि भगवान की आरती 5 तत्वों से होता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो मिट्टी से कैसी आरती होगी, जो हम तौलिया रखते हैं, रुमाल रख देते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, उससे फिर आरती करते हैं भगवान की। ये मिट्टी तत्व हो गया। मिट्टी, जल, जल शंख में जल डाल के फिर भगवान पे वार आ जाता है, फिर सब पे छिड़कते हैं, ये जल से आरती। मिट्टी, जल, अग्नि, अग्नि से तो करते हैं आरती, 1 दीपक की, 3 की, 5 की, विषम संख्या में। मिट्टी, जल, अग्नि, फिर वायु, हवा से भी आरती कैसे करते हैं, चंवर को ढुलाते हैं, हवा करते हैं चंवर से, आरती के समय करते हैं चंवर से हवा। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश का गुण है शब्द, हम घंटे घड़ियाल बजाते हैं, ये आकाश शब्द, आकाश का गुण शब्द है। तो हम घंटे घड़ियाल बजाते हैं या शंख बजाते हैं, तो ये हो गया आकाश तत्व की आरती। आकाश